बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर मांगे प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे लव जिहाद की, उस कहानी की जो कानपुर में एक स्थापित साजिश के संदेह को अब पुख्ता करने लगी है। कानपुर लव जिहाद मामले में जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि लव जिहाद की अधिकतर पीड़िताएं जूही इलाके से ही हैं। अब यही जांच करने वाली टीम भी ये जानना चाह रही है कि एक ही इलाके से सभी लव जिहाद पीड़िताओं का मिलना महज संयोग है या ये कोई प्रयोग है। सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान और उसके पैसे पर पलने वाले लोग देश की बेटियों को प्यार के फरेब में फंसाकर लव जिहाद के फंदे को मजबूत करने में लगे हैं, और सवाल यह भी कि इस फंदे को देश से कैसे तोड़ा जाएगा। कानपुर में मिली लव जिहाद वाली कॉलोनी। उस कॉलोनी में लव जिहाद पीड़ितों की भरमार। पुलिस की जांच में खुल रही हैं हैरान करने वाली बातें। लव जिहाद के पीछे पाकिस्तानी फंडिंग का एंगल। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की, जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में चल रही लव जिहाद वाली साजिश। लड़कियों को फरेब वाले प्यार में फंसा रहा है गिरोह। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि क्या कोई संगठन सुनियोजित तरीके से इन लोगों के पीछे है। देश की बेटियों के खिलाफ पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान की साजिश। बन गई है एसआईटी, जारी है लव जिहाद की जांच। बुज़दिल दुश्मन के निशाने पर देश की बेटियां। उत्तर मांगे प्रदेश। और इस वक्त हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है इस बड़ी खबर पर चर्चा के लिए। हाजी मोहम्मद सलील जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। इसके अलावा साध्वी गीतांबा तीर्थ जी जुड़ रही हैं, शक्तिपीठ वाराणसी से पीठाधीश्वर हमारे साथ है। शबनम खंडेलवाल, कांग्रेसी नेता। विनोद सोनकर जी, बीजेपी सांसद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़ी चर्चा में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कानपुर में जूही इलाका, जहां पूरी की पूरी कॉलोनी ऐसी मिलती है जहां पर लव जिहाद के एक एक करके केसेस सामने आते रहे। सबसे पहले विनोद सोनकर जी, क्योंकि सरकार आप ही की है, यूपी में भी और केंद्र में भी, और लव जिहाद को लेकर हाल ही में सीएम योगी ने भी बड़ा स्टैंड लिया है और इसके लिए सख्त नियम बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं कि जो इसमें लिप्त पाया जाएगा अब कानून को और मजबूत बनाया जाए और उसे सख्ती से निपटा जाए। आपको क्या लगता है कि एक पूरा इलाका ऐसा जहां से एक एक करके केसेस सामने आ रहे हैं, क्या ये संयोग मात्र है या आप भी मान रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए आस्था जी, ये केवल मामला कानपुर तक सीमित नहीं है और ना कानपुर के एक कॉलोनी तक सीमित है। ये मामला कमोबेश पूरे देश में सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना तो हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, ना किसी जाति के खिलाफ हैं, ना हम किसी मोहब्बत के खिलाफ हैं, लेकिन ये कैसा मोहब्बत है जो केवल और केवल एक ही जात समाज के बेटियों को एक सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन के केस सामने आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है, सोची समझी राजनीति है। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इसके पक्ष में कुछ लोग बोलते नजर आते हैं कि अच्छा, आप मोहब्बत के खिलाफ, इशारा कर रहे हैं। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये कैसी, मैं जो लोग इसको भी वोट के चश्मे से देखते हैं, जो इसको भी राजनीति के चश्मे से मतलब देखते हैं, सीधे कहिए ना सर, मैं आपको बधाई दूंगा। सीधे कहिए ना सर, कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेसी नेता। शबाना जी, क्या सिर्फ वोट के चश्मे से देखते हैं और इसीलिए जानबूझकर की गई इस तरह की किसी घटना को आप लोग एंगल देते हैं कि दो लोग साथ शादी करना चाहते हैं और जबरदस्ती जो है उनको लव जिहाद बताया जाता है, इस तरह का आरोप कि क्या केवल वोट बैंक के चश्मे से आप लोग देखते हैं? जी आस्था जी, मुझे हंसी आती है उन लोगों की सोच पर कि मोहब्बत करने वालों को भी ये धर्म और जाति में बांटना चाहते हैं। इनका मकसद ही हिंदू मुस्लिम है। ये क्या चाहते हैं?
मोहब्बत करने वाले परिंदे होते हैं। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो षड्यंत्र नहीं जानते, वो सिर्फ मोहब्बत जानते हैं। शबाना खंडेलवाल ने भी शादी की है तो वो किसी दबाव में नहीं की है। राज बब्बर जी ने नादिरा बब्बर जी से शादी की थी, वो किसी दबाव में नहीं की थी। जरीना वहाब जी ने शादी की थी, किशोर कुमार जी ने मधुबाला जी से आप शादी तमाम की थी। उदाहरण गिना रही हैं, उन उदाहरण को नहीं मौजूदा लेते। वक्त के भी इसको और वो पिछले वक्त पाकिस्तान के से जोड़ भी दें। कि लोगों वो ने इसको भी मर्जी से पाकिस्तान शादी से की जोड़ और दें। उनकी आस्था जी, शादियां चली हैं। लेकिन आस्था ये जी, डिबेट हम बता क्यों कर रहे हैं? ये आस्था डिबेट हम जी, क्यों कर रहे हैं? ये सवाल मुमताज इसलिए जी ने उठा है शादी की, कि मयूर उन बादशाह शादियों जी, के बाद हर लड़कियां चीज़ को सताई हिंदू जाती मुस्लिम हैं, से क्यों आस्था उनका जी। उत्पीड़न होता है और तब परिवार वाले सामने आकर कहते हैं कि लड़की टॉर्चर हो रही है। जी ये तो सुनियोजित तरीके से फंसाया गया है। विनोद सोनकर जी, ये सोच है, ये आस्था इनकी जी, सोच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देश में जो कानून है उसका भी सम्मान करते हैं। मैं केवल कांग्रेस के साथियों से ये जानना चाहता हूँ, इसमें कोई एक ऐसा नाम ये बता दें जिसने मोहब्बत के लिए मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म छोड़ के इन्होंने लड़की के धर्म को ज्वाइन किया हो या उस धर्म बताइए को शबाना स्वीकार जी, किया हो। मोहब्बत के हमने परिंदे अपने रोल पहले अगर वक्तव्य उल्टा में कर दिया कहा, जाए, हम ऐसे भी मोहब्बत कुछ के उदाहरण खिलाफ गिनाएंगे नहीं आप? हैं। ये एक उदाहरण गिनाइए। देखिए, आस्था जी, मैं उदाहरण सबसे बड़ा आपके सामने बैठी हूँ। मुझे किसी धर्म के वो मानने के लिए मजबूर नहीं किया। ये मेरी मोहब्बत है, ये मेरी आस्था है कि मेरे घर का मंदिर की लोग मिसालें देते हैं। ये मोहब्बतों की आस्था बात है। जी, हम क्या आस्था मुख्तार जी तो नकवी ऐसे जी ने ऐसे आपने मोहब्बत ये को हम सवाल भी किया? सलाम करते हैं। क्या शाहनवाज हम जी से ऐसे ये नहीं, सवाल ऐसे किया मोहब्बत आपने? को हम भी सलाम आपने करते सवाल हैं, किया? लेकिन ऐसे मलाइका मोहब्बत अरोड़ा को खान से स्वीकार आपने नहीं सवाल करेंगे किया, कि जो शाहरुख खान से। ये आस्था मोहब्बत जी, के आशियाने हैं। आस्था जी, इसमें हिंदू मुस्लिम मिक्स मत आस्था करिए। जी, इसमें हम ये सब ऐसे चीजों की मोहब्बत कोई को जगह सलाम ही नहीं करते है। हैं जब आप दोनों मोहब्बत करने वाले को उनके धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो। हम ऐसे मोहब्बत को स्वीकार नहीं करेंगे कि केवल पहले धर्म जी। परिवर्तन करो और तो विवाह देश का करो। कानून ये भी इसकी मोहब्बत इजाजत नहीं है। देता है कि दो लोग हमारे अगर यहाँ बालिग शाहनवाज हैं, साहब ने शादी समझदारी किया है। से वो साथ में रहना चाहते हैं तो देश का कानून भी इसकी इजाजत देता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब लड़कियां बाद में उत्पीड़ित होती हैं, उनका टॉर्चर होता है, पता उनको चलता है कि दरअसल जिस शख्स ने शादी की या तो नाम बदल के उनके सामने ढोंग रचा गया, स्वांग रचा गया, या फिर उनको दूसरे शहरों में ले जाकर उनका अलग ही तरीके से उत्पीड़न हुआ, वो और हीनियस क्राइम के अंडर में आता है। हमारे साथ साध्वी गीतांबा तीर्थ जी भी जुड़ी हुई हैं। साध्वी जी, आपको क्या लगता है, कानपुर का एक इलाका, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे परिवार गुहार लगा रहे हैं कि जी जानबूझकर हमारी लड़कियों को फंसाया जाता है, कोई नाम बदल कर उनसे शादी कर लेता है, या फिर शादी के बाद पता चलता है उसने पहले भी कई शादियां कर रखी थी, या किसी बीवी के मर्डर में वो फंसा पाया जाता है। तो सुनियोजित तरीके से क्या इस सबको किया जा रहा है? क्या ये कोई साजिश दिख रही है आपको? बिल्कुल, इसमें पूरी साजिश है और हिंदू की लड़कियों को फंसाया जा रहा है। और शबाना जी ने अपने जो अभी दिया है कि नहीं, हम ऐसी महिला हैं कि हिंदू से शादी किए हैं, तो इनका नाम क्यों नहीं बदला गया? हिंदू धर्म में इनका नाम क्यों नहीं बदला गया? यहाँ तो हिंदू की लड़कियां जा रही हैं तो उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, इनका धर्म परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इनको शबाना शबाना जी, क्यों बनाया गया? ये भी अपना उर्मिला और सीता कुछ ऐसा नाम रखती। यहाँ गलत है, ये एकदम गलत है। और ये तरह से हिंदू की शबाना लड़कियों जी, के साथ सवाल यहाँ बहुत बड़ा जबरदस्ती धोखा धर्म हो परिवर्तन रहा को है। लेकर भी है। इस धोखे से बाहर नहीं निकल। आप पहले अपना नाम, शबाना जी ने अपना नाम क्यों नहीं बदला? कि सीता, हम गीता, अगर गायत्री स्वेच्छा क्यों नहीं से कुछ रखा? करना ये चाहते शबाना ही क्यों हैं, रह गई? स्वेच्छा से कुछ करना चाहते हैं, होता यह है कि लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, जब वो निभा नहीं पाती हैं तो अपने घर पे आके कहती है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, तो हमें यही- धर्म यही तो परिवर्तन के संदेश लिए देना है। मजबूर किया जा रहा है। यही तो शबाना संदेश जी, देना आप है। मेरठ का वो केस भूल आज- गई लगता है, आज मैं आप इसी मेरठ का वो उदाहरण केस में भूल आज गई इसी लगता है, इतनी जल्दी जहां क्यों पर किसी उस की लड़की बात को नहीं मारकर करेंगे? उसी की लाश को हमें घर में अपने दफन कर लड़कियों दिया की गया चिंता था है। और 1.5 साल बाद वो पूरा आपने- केस खुलकर सामने आया आपने था, बस और वो खाली लड़की हिंदी दुनिया प्रशासन का को नाम चिट्ठियां लिया, लिखती रही, नेतागिरी मैसेज का नाम रिकॉर्ड लिया। करती रही, किसी ने उसकी नहीं देखिए, सुनी। आस्था जी, जो क्या वो लोग भी बुरे- प्रताड़ित हुई? देखिए, मध्यम मेरी वर्गीय परिवार मेरी में सोच ये है कि जो लोग है, बुरे हैं, और कुछ नहीं होता। मेरी उस सोच ये है कि जो लोग खिलाफ बुरे हैं। हैं वो हर धर्म में हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो चाहे हिंदू धर्म में हो। अगर लड़कियों को प्रताड़ित कर रहे हैं
तो वो धर्म जाति में ना बांटे, उनको सिर्फ सजा मिलनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। मगर हम इसको जातियों में ना बांटे। अगर हिंदू गलत कर रहा है तो उसे सजा दो, मुसलमान गलत कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है तो उसे सजा दो। मैं सहमत हूँ। नहीं रहेगा कि आप कहाँ हैं, आप खोजने पर भी नहीं मिलेंगी, आप भी नहीं मिलेंगी उस समय। जी नहीं साध्वी जी, मैं हर जगह मिलती हूँ, हर जगह ऐसे मामलों में जहाँ धर्म जाति में बांटा जाता है मैं आपको मिलूंगी। बिल्कुल हम मोहब्बत नहीं। बांटने का आप काम सिर्फ करते हैं, धर्म के नफरत नाम नहीं। पर सिर्फ मुसलमानों का पक्ष लेती हैं। आपके पास हम दो बार हम डिबेट में आपके साथ आए, दोनों बार आप सिर्फ मुसलमानों का पक्ष ली। साध्वी जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए यहाँ पक्ष लेने की बात नहीं है, यहाँ जाति या यहाँ धर्म विशेष का पक्ष लेने की बात नहीं है, बात है उन लड़कियों की, बात है उन लड़कियों की साध्वी जी मैंने कहा हत्या की गई, हाँ बिल्कुल, जिनके परिवार वाले सामने आए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ फर्जी नाम बन के पूरा ढोंग रच के शादी की गई और बाद में उन लड़कियों को ले जाकर टॉर्चर किया गया या किसी के हाथों बेचने का प्रयास किया गया, ऐसे भी मामले सामने आते हैं। हाजी मोहम्मद सलील जी हमारे साथ है, मुस्लिम स्कॉलर। आप सलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक पूरा इलाका एक के बाद एक घटनाएं वहां से सामने आती है, संयोग है, प्रयोग है, साजिश है, क्या है? बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। पीएफआई, सिमी, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, क्या सुनियोजित तरीके से फंसाया जाता है क्या? अब आप इसको कहीं से भी फंडिंग है उससे जोड़ दीजिए। मैं आपको अभी हमारे बीजेपी के मोहतरम कह रहे थे कि कोई एक केस ऐसा दिखाओ जिसमें मुसलमान लड़की उसने धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनी हो, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये लड़की देखिए, ये एक छोटी सी ये एक लड़की है जो नाबालिग थी, ये नाबालिग लड़की थी जिसकी शादी 2014 में, जिसका मुकदमा नंबर 223 थाना रायपुरवा कानपुर का है, ये एक हैगा मुकदमा नंबर 491 कोतवाली जिला उन्नाव का, ये एक मुकदमा नंबर 84 ये किस तरह के 2016 मुकदमे हैं? कानपुर जाजमऊ का, हाजी साहब ये किस तरह के मुकदमे हैं? मैं चाहूंगी क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड होता है, तो आप थोड़ा सा जल्दी से अपनी बात को समाप्त करें ताकि आप ही का सवाल में आगे ले जाओ। मुसलमान लड़कियों की शादी गैर मुस्लिम लड़कों से हुई। नहीं, इन चारों मुसलमान लड़कियों की शादी गैर मुस्लिम लड़कों से हुई, जिसमें एक लड़की ने मुसलमान छोड़ करके हिंदू धर्म स्वीकार किया। तो इसकी फंडिंग क्या कही जाएगी, कहाँ जाएगी? क्या उसके परिवार वालों ने और उसने ये आरोप लगाया कि उस पर जबरन प्रेशर बनाया गया था? अपनी रोटियां सेक हाजी रही है। साहब, कभी क्या बीजेपी परिवार ने वालों ने सोचा और उसने आरोप हेमा लगाया कि मालिनी जबरन गवर्नमेंट प्रेशर में, बनाया गया था, हेमा मालिनी मारा गवर्नमेंट पीटा में गया था, इस्लाम कबूल टॉर्चर करके किया दूसरी गया शादी था, की। घर से निकाला गया था, परिवार के किसी अन्य सदस्य के सामने डाल दिया गया था? क्या ऐसा कोई आरोप लगाया? विनोद सोनकर जी, कि आखिर ये विनोद कहां से पैसा सोनकर जी, लेकर के जवाब हिंदुओं के दीजिए। बीच में सेंधमारी कर रहे हैं? आस्था जी, वो एक केस मांग रहे थे, आस्था मैंने जी, 4 केस दिखा दिए आपने उनको। भी सवाल विनोद किया, सोनकर लोगों ने भी बताएं, सवाल इसी किया कानपुर से कि उन्नाव के देश बीच के में 4 केस हैं। कानून है कि कोई भी बालिग बच्चा या बेटा या बेटी किसी के साथ मर्जी से रह सकती हैं। हम इस कानून का एहतराम करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं कि जो माँ बाप जिस बेटी को पैदा करते हैं, जिस बेटी का पालन पोषण करते हैं, जिस बेटी को पढ़ाते और लिखाते हैं, क्या उस माता पिता को ये अधिकार नहीं है कि मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित है कि नहीं? जहाँ से शादी ब्याह हो रहा है वहाँ पे ये सुरक्षित है कि नहीं? अगर इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, केवल देश के कानून के आड़ में केवल फर्जी कलावा पहन के, फर्जी हिंदू नाम रख के, कच्ची उम्र के अनपढ़ी बिना पढ़ी लड़कियों को इस तरह के साजिश के तहत अपने जाल में फंसा के विवाह करना, यही लव जिहाद है। मैं अगर ये मोहब्बत ये नहीं कहता, नहीं, लव जिहाद ये नहीं है। अरे लव मोहब्बत मोहब्बत ये है कि एक दूसरे के लिए जिए, मोहब्बत ये है कि एक दूसरे का धर्म का सम्मान करें, मोहब्बत ये है कि एक दूसरे के लिए मरना जीना सीखें। मोहब्बत का मतलब धर्म परिवर्तन नहीं है, धर्म परिवर्तन का मतलब केवल और केवल लव जिहाद है, सुनियोजित तरीका है। इसके पीछे आप
जैसे विपदा मौलवी है और आप तो जैसे उनको दहेज लोग और हैं। उनके माता पिता को अधिक धन देने की है। धन मांगा जा रहा तुम्हारे यहाँ। डॉक्टर के पैसे अलग है, इंजीनियर के पैसे करिएगा। अलग है, IAS के मौलवी पैसे साहब, अलग है, क्षमा DPS के करिएगा। पैसे ये समाज हिंदू में समाज फैली का हुई अपना कुरीतियां, मामला है, इस पे हाजी समाज साहब, कर रहा है। समाज में फैली इसको हुई रोक नहीं कुरीतियां पा रहे। सबके लिए है। आप इसको रोक नहीं आज पा रहे। तक समाज आजाद में जो भारत कुरीतियां में फैली हुई है समाज उन की सब के लिए उनका खात्मा होना की चाहिए। समस्या का समाधान आप उसके नहीं लिए कर पा बकायदा रहे। IPC की धारा है, इस देश में कानून इसको मौजूद है। सामाजिक- समाज की कुरीतियां जो है उसके लिए देश में कानून मौजूद है। अरे देश और में उसमें कानून कोई मौजूद किसी है, धर्म इसको- विशेष की इसको बात नहीं होती है। पाकिस्तान का जो दहेज पाकिस्तान मांगेगा, दिखाओ, जो पाकिस्तान का लड़कियों को फंडिंग वाली टॉर्चर सरकार करेगा वो फेल जेल है। जाएगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ में बात हो रही है हिंदुस्तान जानबूझ जी, करके हमारी किसी बच्चियों को के धर्म परिवर्तन के लिए मुस्तकबिल विवश को करने तबाह की। के लिए फंडिंग साध्वी कर रहा है, गीतांबा इसका जी, जिम्मेदार कौन है? साध्वी BJP गीतांबा है जी, या- दो लोग नहीं, मर्जी से नहीं, शादी नहीं, करें तो नहीं, क्या दिक्कत है? आस्था क्या जी, धर्म परिवर्तन आस्था के लिए जी, दबाव बनाया जाए तो पाकिस्तान दिक्कत का है? फंडिंग आ रही है। दिक्कत कहाँ पे आस्था है? जी, हमको साध्वी जवाब गीतांबा देने जी, दीजिए। तो आतंकवादियों को कैसे रोकेगी? आस्था जी, किस हमको तरह जवाब देने आतंकवादियों को दीजिए। कंट्रोल करेगी? हाजी आतंकवादियों को साहब, पैसा- आपने अपनी आस्था बात जी, रखी हमको पूरी। जवाब देने दीजिए। आपने अपनी बात रखी हाजी है। साहब, बाकी हाजी पैनलिस्ट साहब, को भी बोलने दीजिए। साध्वी गीतांबा जी, हक में जाते हैं। सरकार इनका एक बस यही जिहाद है कि हम किस तरह से आस्था जी, हिंदू हमको धर्म को हाजी साहब को जवाब गिराएं। देने और दीजिए। सब लोग एक साथ बोले, हमारा किसी नाम की भी लिया बात है। करनी नहीं होगी, फिर किसी की बात सामने नहीं आएगी। आस्था जी, मुझे आप सबको रोकना पड़ेगा, इस तरह से सर डिबेट नहीं चल पाएगी। आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं, मैं सबका नाम लेके सवाल पूछ रही हूँ, आप सब एक साथ बोलते हैं। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या सुनियोजित तरीके से यह लव जिहाद किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसकी आड़ में जो जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है वो उसके लिए क्या सख्त कानून अब होना चाहिए देश में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। इसमें UPI है, क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड। हाँ सर। अरे कोई कुछ करेगा। वॉलेट। अरे ऑफ कोर्स। शिंदे सब है। जिनका गला सेंसिटिव होता है उन्हें मेरी यही राय होती है, पैक्सन्स थ्रोट एड अपनाएं। यह आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। पैक्सन्स होम्योपैथी। इंडोफिल का अवतार, धान की फसल में होने वाले भूरा धब्बा, शीत ब्लाइट और पत्ती ब्लास्ट, रोगों से मुक्ति, पौधों को शक्ति। ये एक नया सफर है, नई शुरुआत, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पानी की लहरों से हैं हम आज, एक एक करके हम सब उठ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे की मुस्कान बनकर नए कल की ओर। इस नए सफर में हमसे जुड़े लाखों सेलर्स, कारीगर और डिलीवरी पार्टनर्स सब साथ हैं। Amazon, इंडिया से बनी इंडिया की अपनी दुकान। पहाड़ की वादियां, राजनीति की कहानियां, रोजगार से कारोबार तक, देवभूमि की हफ्ते भर की तस्वीर। देखिए मेरे साथ राज्यनामा, रविवार की शाम 7:30 बजे सिर्फ ABP गंगा पर। राज्यनामा प्रेजेंटेड बाय डाबरलाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े मजबूत दांत। Co-powered by Smile Train, changing India one smile at a time. आप देख रहे हैं ABP गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चर्चा हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि इस देश में कानून है, दो बालिग लोग चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, यदि आपस में शादी करते हैं तो कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन क्या इसकी आड़ में जबरन धर्म परिवर्तन करना, क्राइम करना, हत्याएं होना, किसी का उत्पीड़न करना,
इस सवाल का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके लिए अब देश में कोई सख्त कानून नहीं बनना चाहिए। हाजी मोहम्मद सलील जी बताइए, दो लोगों ने आपस में शादी की, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो कोई बात नहीं, लेकिन उसकी आड़ में किसी का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना, उसको उत्पीड़न कराना, आपको लगता है इसके लिए अब कोई सख्त कानून देश में बन जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब उसने शादी की उस वक्त उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए कि उसने शादी अपनी इच्छा से की है, और अगर जब दोनों में आपस में विवाद हुआ तब उसको धर्म की आड़ ले करके बैठ जाना, ये गलत तरीका है। शादी होने के 2.5 साल बाद अगर कोई अभी प्रयागराज का मामला जो सामने आया, शादी में वो औरत 2.5 साल तक के वो लड़की उस लड़के के साथ ये कहना है कि एक बार शादी हो गई और उसके बाद ज्यादा समय बीतने पर जब आपस में नहीं बनी तो इस तरह का आरोप लगा दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं। साध्वी गीतांबा जी, आपको इसमें लाना चाहूंगी, क्या वाकई ऐसा होता है? जी, क्या वाकई ऐसा होता है कि मैं आपको दो लोगों ने आपस में शादी की, मैं प्रमाण दे रहा हूं, बाद में नहीं बनी, आपस में कुछ इश्यूज आए, 2.5 साल तक वो लड़की उसके साथ रहती है। ठीक है हाजी साहब, आपने अपनी बात रखी, इसका जवाब ले लेते हैं ना, जवाब ले लेते हैं। साध्वी गीतांबा जी विवाद हुआ बताइए, तो उसने इसको धर्म से जोड़ा, और हमारे विनोद सोनकर जैसे लोग जो देश को जात और धर्म के नाम पर बांटकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये लेकर के आ गए, और आप जैसे चैनल इन मुद्दों पर तो डिबेट करा रहे हैं। देश में बेरोजगारी, समान शिक्षा, आपने अपनी बात पूरी की, उनका भी जवाब सुन लीजिए। रह गई बात ये कि जो अपने घर की बहुओं को, अपने घर की बेटियों को ये शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों को ये क्या शिक्षा देंगे? और हमारे यहाँ एक कानून बनना चाहिए, और कानून के साथ साथ हर लड़कियों को घर में ही मनोविज्ञान जरूर पढ़ाना चाहिए। मुसलमान कौन फांस रही है अपने चंगुल में, उनसे शादियां कर रही हैं, और जब विवाद होता है ये क्या कह रहे हैं हाजी साहब? थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि दो लोग समझदारी से आपस में शादी करें, ठीक है, अब ये फंसाने की बात कहाँ से सामने आ गई? एकदम उचित नहीं है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, आपने अपनी बात रख ली ना, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। इनको सुरक्षित रखना जरूरी है, ये सुरक्षित रहेंगी तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और आप इस तरह से बोलते जा रहे हैं, आपको बोलने का कोई मतलब नहीं, आप फालतू बोल रही हैं, एकदम फिजूल का बोल रही हैं, नहीं चला रही हैं, कोई मतलब नहीं है आपको बोलने का। हमारे यहाँ हम कानून की मांग कर रहे हैं, हमारे यहाँ कानून बनना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में बनना चाहिए। आपके यहाँ तो हर जगह समस्या, आप क्या कौन सा कानून बनना चाहिए? से जीते हैं आप कौन सा कानून की बात कर रहे हैं? क्या कानून बनना चाहिए कि आपके यहाँ क्या है और आपके यहाँ क्या है? अरे भगवान, गलत जहाँ भी है तो इस देश में ना सरकार आ गई है, गलत जहाँ भी है तो इस देश में ना पूरा हो रहा है, डिबेट करा के हिंदू मुस्लिम करा के। नहीं सर, मैंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात की, आप ही उस बात को बीच में लेकर आए। कभी कह रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियां जो है फंसा लेती हैं, कभी कह रहे हैं कि आपके यहाँ दहेज में ऐसा हो जाता है। हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, मैंने तो सीधा सवाल पूछा था आपसे। शबाना खंडेलवाल जी, समझदारी कहाँ चली जाती है लोगों की? आपके यहाँ ये और मेरे यहाँ ये तो देश की बात है ना, ये तो देश में हो रहा है ना। इलाज समान मिले इसकी आपको फिक्र नहीं होगी। मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको तो हिंदू मुस्लिम बात करके कानून दोनों तरफ होना चाहिए। होता यही है कि जब लड़कियां अपने मन मुताबिक नहीं जी पाती तो वो ये इस बात का मुद्दा बनाकर अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या सभी केसेस में ऐसा होता है? आप जिस बात को कह रही है शबाना जी, बनना चाहिए। विनोद सोनकर जी, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहेंगे, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे चाहेंगे कि यहाँ कहा जा रहा है कि जब आपस में बनती नहीं है तो उसका ग्राउंड लेती है, क्या सभी केसेस में ऐसा होता है? क्या इसको जनरलाइज करना ठीक है? क्या कानून बन जाना चाहिए अब इसके लिए? क्लोजिंग रिमार्क विनोद सोनकर जी, उनको कि वो खुश रख रहे हैं, शाहनवाज को इनाम मिलना चाहिए। एक सेकंड विनोद सोनकर जी, मेरे पास मैं ये कहना, इनको चुप कराइए, सबका फेडर डाउन कर दीजिए। विनोद सोनकर जी, क्लोजिंग मैं रिमार्क। इनसे कहना चाहता हूँ हाजी साहब से, आस्था जी, मैं कहता हूँ जे पहले तो हाजी जी को कहिए कि सुनने की आदत डालें। जी, मैंने सबका फेडर डाउन करा दिया है, आप अपनी बात दहेज है। मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में बहुत पहले सती प्रथा था, बहुत पहले बाल विवाह था, समाज के अंदर से आवाज निकली और कानून बना, और आज ये देश में ये कानून लागू हो गया। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनके यहाँ 3 तलाक का जो सिस्टम था,
कभी समाज के अंदर से आवाज नहीं निकली। और जब देश के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक का कानून बनाया तो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो ये हमारे समाज पे उत्पीड़न का आरोप लगाने के बजाय ये जरा अपने समाज में बात देखें, यही आती है कितने कि लंबे सवाल समय जब तक समाज के इन हित में लोगों पूछे ने जाते हैं, इन लोगों देश ने के हित में अपने पूछे जाते बहन हैं, तो बेटियों का आखिर वो शोषण चुभो किया क्यों है। जाते हैं? और क्योंकि रही बात तो यहाँ देश की हो रही है ना। जनरल, ये क्या आप निश्चित इस मुल्क को रूप अपना से नहीं समझते इन हैं? लोग क्या पूरी हमारे समाज सुनियोजित में यदि कुछ तरीके ऐसा से हो रहा है तो उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ उत्तर मांगे प्रदेश में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।